वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटामीटर। इससे पहले हम दो फ्लो मीटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर। आज हम रोटामीटर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह पिटर ट्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। रोटामीटर एक मोर सिंपलेस्ट मीटर है जिसको हम फ्लूइड फ्लो मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल में, केमिकल में, फार्मास्यूटिकल, फूड बेवरेजेस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बताता चलूं, इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करने से पहले इसके चंद एक मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लोट या बॉब, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, एनुलर स्पेस एंड कैलिब्रेटेड सेल। ये चार नाम है। आगे हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं, उसमें आपको क्लियर होगा ये चार पार्ट्स कैसे काम करते हैं। इसके दो और भी नाम है, वेरिएबल एरिया मीटर या एरिया मीटर भी कहा जाता है। क्योंकि ये एरिया के मेजर कर, जैसे जैसे एरिया का फ्लो का एरिया चेंज होता है उसी तरह हम इसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं। ये बात भी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। कीप इन माइंड 200 से ज्यादा टाइप्स के फ्लूइड को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग रोटामीटर, क्योंकि डिफरेंट फ्लूइड्स की विस्कोसिटी जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए उसके लिए मटेरियल जो यूज करते हैं हम रोटामीटर में वो भी उस विस्कोसिटी के हिसाब से यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसकी कैसे वर्किंग होती है। ये एक रोटामीटर हमारे पास इकोनिकल शेप में ग्लास ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से फ्लो इन होता है और यहाँ से आउट हो रहा है। इसमें अगर आप ये देखेंगे, ये स्मॉल लाइन जो शो हो रही है, ये कैलिब्रेटेड स्केल होता है आपके पास, लीटर में भी होता है, गैलन में भी होता है, वट। और ये स्पेस जो साइडों पे है आपके पास, इसको हम कहते हैं एनुलर स्पेस या फ्लो एरिया, ठीक है। और ये जो है आपके पास फ्लोट या बॉब है, जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, और इसी के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं। बाहर वाली जो ट्यूब होती है, ये ग्लास की ट्यूब मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ट्रांसपेरेंट टाइप होती है। इसके ऊपर स्केलिंग हम इजीली रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ से फ्लो इन हुआ, इसने क्या किया, इधर को मूव किया, साथ ही इस बॉब को ऊपर की तरफ पुश किया फ्लो के साथ साथ, तो यहाँ से फ्लो साइडों से मूव हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये एरिया चेंज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे रीडिंग भी क्या होगी, चेंज होगी, फ्लो रेट भी चेंज होगा, और यहाँ से हमें आउट मिल रहा होता है। कीप इन माइंड, जो इस बॉब का टॉप साइड है, इस पे जो रीडिंग आ रही होती है वो हम फ्लो रेट कंसीडर करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गई हो जो हमने पीछे बात की है कि ये पार्ट्स और कैसे काम करता है। इसमें बेसिकली जो रोटामीटर है, जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होता, ये वाला जो आपका बॉब है ये यहाँ पे बॉटम में प्लेस होता है, ठीक है। जैसे ही फ्लो इन होता है वो क्या करता है, इस पे एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगाता है, जिससे बॉब जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसमें एक और फोर्स काम कर रही होती है, वो इसकी ग्रेविटी फोर्स होती है, जो इसको डाउनवर्ड मूव करवाती है। जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं फोर्सेस, तो ये बॉब एक जगह पे स्टे कर जाता है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इसकी रीडिंग ले लेते हैं कि हमारे पास फ्लो कितना आ रहा है, या कितना वाटर या जो भी लिक्विड है वो कितना फ्लो कर रहा है। इसके चंद एक बहुत ही सिंपल एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि बहुत ही सिंपल मीटर है ये, इससे आसानी से आप सिंपल आई से रीडिंग ले सकते हैं कि कितनी रीडिंग आ रही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, लीनियर स्केल होता है, लार्ज रेंज ऑफ फ्लो रेट्स। इसमें हम हाई जो हमारे पास फ्लो रेट्स हैं वहां तक इसमें मेजर कर सकते हैं। इस 200 से ज्यादा हम डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड मीटर को भी हम फ्लूइड्स को मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये इजीली दे कैन बी इजीली साइज और देयर यूज कैन बी चेंज फॉर डिफरेंट सिस्टम। जिस सिस्टम में हमने लगाना उसी हिसाब से आप इसको इजीली डिजाइन भी करवा सकते हैं। इसमें जो इटसेल्फ फ्लोट की या बॉब की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है वो भी बहुत कम स्मॉल होता है, तो आपकी जो टॉलरेंस होती है फ्लो में बहुत कम होती है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट फ्लो रेट दे रहा होता है। चंद एक इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं। ग्लास ट्यूब फ्लो मीटर जो कि सबसे ज्यादा तौर पे इस्तेमाल होता है, जहां भी इंडस्ट्री में जाए मोस्ट कॉमनली हमें यही नजर आएगा, फार्मास्यूटिकल में भी, बेवरेजेस में भी, फूड में भी, टेक्सटाइल में भी। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं, आर्मर्ड पर्ज मीटर भी है, इसके अलावा फ्लैंज आर्मर्ड रोटामीटर भी है। आर्मर्ड वगैरह वहां पे यूज होते हैं जहां पे हमें लो फ्लो रेट चाहिए होता है और हाई प्रेशर होता है, और जो आपके फ्लूइड्स होते हैं वो क्रूसिव होते हैं, जहाँ पे रस्ट की टेंशन होती है कि जंग लग सकता है, तो वहां भी हम आर्मर्ड पर्ज मीटर को यूज करते हैं। उसके बाद लास्ट पे फ्लैंज आर्मर्ड मीटर भी है। इट इज यूज इन ऑटोमेटेड सिस्टम, ये जहाँ पे हमारे पास जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं वहां पे यूज होता है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन हाई प्रेशर एप्लीकेशन। जो आर्मर्ड फ्लैंज आर्मर्ड रोटामीटर है वो
जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर हो वहां पे इस्तेमाल होता है। सिंपल आर्मर जो है वो लो फ्लो पे नॉर्मल हाई प्रेशर पे इस्तेमाल होता है, और ग्लास ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा आमतौर पर कॉमनली यूज किया जाता है। ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि इट वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।